हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में धमकई जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार आस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। दस मैं सुमुखी सुनावो तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म करहि। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी अमृतमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी विराट उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के इस ननिहाल भूमि के सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक नामी एवं अनामी सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मुझे यही विश्वास है कि भगवत कथा श्रवण करने की परम सात्विक जिज्ञासा वृत्ति लेकर ही आप यहाँ साधक वृत्ति से आए हुए हैं। कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं, इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है।
सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि के रूप में ये हमारा सौभाग्य है, हमारे मध्य में जिनका आगमन हुआ है, सौभाग्यवती श्रीमती रजनी बघेल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद की ये पूर्णांगिनी है। उनकी आदरणीय बहन वर्मा जी भी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आयोजक परिवार, सोनी परिवार, उनके सभी इष्ट मित्र वृंद, श्री शिव कुमार जी एवं सौभाग्यवती अन्नपूर्णा जी, सभी शिष्य परिवार के, राम किंकर शिष्य परिवार के सभी सदस्य वृंद, हमारे समादरणीय विप्र वृंद, सबका स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की दिव्य सानिध्य में यह मंगलमय सुअवसर प्रभु के गुणानुवाद श्रवण करने का जो हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है, यद्यपि मैं अनुभव कर रही हूँ मौसम का जो विपर्य है, शीताधिक्य है, और इस मौसम में भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए, वास्तव में मुझे कल्पना नहीं थी, ना आशा थी। तो पहले तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद दे दूं। और जब आप यहाँ पर आए हुए हैं साधक वृत्ति लेकर, वास्तव में यह एक आपकी तपस्या है, तो आइए अवसर का पूर्ण लाभ ले। केवल शरीर से आपकी उपस्थिति यहाँ ना हो, पर प्रार्थना यही है, जितना आप सहयोग देंगे उतनी ही रसानुभूति आपको होगी, क्योंकि ये कथा जो है वह चिंतन प्रधान, मनन और केवल श्रवण नहीं, पर हमें श्रवण के साथ उसे हृदयंगम करना है, आत्मसात करना है और चरितार्थ करना है। इसलिए मन भी लगाएं, उसके साथ बुद्धि को भी प्रसंग में पिरोएं। और अगर आप यत्र तत्र सर्वत्र से वृत्तियों को समेट कर चित्त में समाहित होकर के श्रवण करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको इस कथा प्रसंग में अवश्य रसानुभूति होगी। मैं प्रयास यही करूंगी कि जितना सरल सरस बोधगम्य हो, क्योंकि आप में से अनेकानेक श्रोता तो बहुत ही लंबे समय से श्रवण करते आ रहे हैं, पर ऐसा भी संभव है कि कुछ श्रोता ऐसे भी है जो पहली बार उनको ये अवसर मिल रहा है सुनने का। यद्यपि हमारी रजनी जी ने तो कहा कि दीदी माँ, भिलाई में पहले भी आप के दर्शन और कथा श्रवण का लाभ मुझे मिल चुका है। इससे पूर्व भी 2-3 बार ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो आइए, अभी मानस की जो पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ी है, मानस के बाल कांड की पंक्तियां हैं। और ये प्रसंग का जो चुनाव मैंने किया, क्योंकि गत कल जो पत्रकार वार्ता हुई और बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार आए थे, और जिस
प्रकार के प्रश्न उन्होंने हमारे समक्ष रखे, बहुत ही सुंदर प्रश्न थे और उनका चिंतित होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि एक और पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहे कि एक कथाओं का आयोजन विभिन्न प्रकार के विशाल संख्या में जहां भक्त लोग उपस्थित होते हैं, हर शहर में जो है ऐसे धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ रही है। तो एक पत्रकार ने तो मुझे यही पूछा कि उसका प्रभाव समाज पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जैसा होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रासंगिकता है। दूसरे पत्रकार ने मुझे ये पूछा, कहीं राम कथा तो कहीं कृष्ण कथा तो कहीं शिव जी की कथा, ये अलग अलग जो भगवान के चरित्र की कथा है, अगर एक ही शक्ति एक ही परब्रह्म है तो फिर उनकी लीलाओं में इतना अंतर क्यों है। तो कई प्रकार के जो प्रश्न मेरे सामने रखे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अब वो तो चर्चा अगर करने बैठे तो मुझे लगता है कि वर्षों तक हो सकती है, पर अपने पास केवल 3 दिन है। तो आप सभी प्रबुद्ध श्रोता है, तो सूत्र में मैं आपके समक्ष कुछ बातें जो हमारे गुरुदेव का दिव्य चिंतन है, संपूर्ण शास्त्रों का हमारे गुरुदेव ने मंथन किया और जो दिव्य नवनीत निकला वह चिंतन प्रसाद हम सबको दिया। ग्रंथों के रूप में भी उपलब्ध है, राम किंकर सद साहित्य यहाँ भी आया हुआ है। जो श्रोता जिज्ञासु पाठक है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये जो प्रश्न विभिन्न रखे हैं, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का जो चिंतन है, पहले हम उसे तो समझने का प्रयास करें। हम गर्व से तो ये कहते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र और जितनी प्रकार की संस्कृति है उसमें सबसे पौराणिक संस्कृति है वो हमारी सनातन संस्कृति है। पर ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का उद्देश्य क्या है और उसका क्या, कैसे हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि धर्मांतरण भी बहुत संख्या में हो रहा है। धर्मांतरण होने के पीछे कारण ही यही है कि अगर हम सनातन धर्म का हमने अवलंबन लिया है, अगर हमने उस धर्म के तत्व को समझा ही नहीं है, धर्म के स्वरूप को नहीं समझा है, धर्म की धारणाओं को हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया है, तो हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। और इसीलिए ये विसंगतियां हमारे लोक जीवन में, जनमानस में दिखाई दे रही है। और तब ये धर्म के तत्व को नहीं समझने के कारण हम अन्य धर्मों का अवलंबन कर रहे हैं। तो पहले तो हम समझे, क्योंकि जितने भी धर्म हैं संसार में, ये सभी धर्म का मूल तो सनातन धर्म ही है, उसी में से निकले हुए हैं अन्य धर्म। क्योंकि वे मनुष्य के द्वारा बनाए हुए धर्म है और ये सनातन धर्म जो है वो अनादि है,
अपौरुषेय है। जो हमारे वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद जो धर्म के परम प्रमाण माने गए हैं, ये अपौरुषेय है। किसी एक व्यक्ति ने इन शास्त्रों का निर्माण नहीं किया। तो उनका उद्देश्य क्या है ये धर्मशास्त्र का, पहले हम उसको समझे। जैसे कोई व्यक्ति है, बोलचाल की भाषा में अगर आपको जितना सरल करे, उसको व्यवहार में कैसे उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना नहीं आता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल अनगढ़ है, मूर्ख है व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि समाज में कैसे व्यवहार करना उसको नहीं आता है, यही तो कहेंगे। और इसीलिए ये सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का निर्माण, और व्यक्ति के साथ उसके व्यक्तित्व का भी निर्माण। अगर ना समझ में आए तो आपको दृष्टांत दे। इस मंदिर में हम बैठे हुए, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह हैं। अब अत्यंत सुंदर सम्मोहिक भगवान श्री राधा कृष्ण का श्री विग्रह है। अब जब इस विग्रह का हम दर्शन कर रहे हैं, इतना सौंदर्य है, इतना आकर्षण है, सम्मोहन है, पर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि ये जो विग्रह है, क्योंकि जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हम उसे मूर्ति नहीं कहते हैं। जब उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक तो वो मूर्ति होती है, पर जब उसमें विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई तो वो भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। पर वह श्री विग्रह जब उसका निर्माण किया तो जिस धातु का वह विग्रह है, चाहे वो पत्थर की हो, पाषाण की मूर्ति हो, और चाहे वो संगमरमर की हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि कहीं ना कहीं इस मूर्ति का निर्माण किसी शिला से ही हुई होगी। समझ में आ रहा है ना? किसी पत्थर से उसका निर्माण हुआ, उसका जो प्रारूप था वो तो एक शिला थी, और फिर उस शिला को आकृति दी गई, और वो आकृति जो शिल्पकार ने दी उसको बहुत ही सुंदर रूप दे करके और एक जो है दिव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। यही उद्देश्य सनातन धर्म का है, जहां पर मान्यता है कि प्रत्येक जीव के 16 संस्कार होने चाहिए। ये 16 संस्कार पूरे जीवन में कहां से शुरू होता है? गर्भाधान संस्कार। देखिए हमारा चिंतन, जब मां के गर्भ में जीव का प्रवेश हो, वहां के से पहले जब माता पिता निर्णय करे कि अब हमें परिवार की श्रीवृद्धि करनी है, वहां से शुरू होता है। और गर्भाधान संस्कार से लेकर क्रमशः जो है सीमंतोनयन संस्कार, जो अष्टम माह में या सप्तम माह में कहीं होता है, उसके बाद जब बालक का जन्म होता है तो विभिन्न प्रकार के संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, और ये सारे संस्कारों की मैं चर्चा नहीं करूंगी। और जब व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है तो वो 16वां अंतिम संस्कार, ये 16 संस्कार के द्वारा मनुष्य का
व्यक्तित्व का निर्माण करने का उद्देश्य। क्योंकि हमारा ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, ये तो स्थूल शरीर है, पर ये स्थूल शरीर जो संचालित हो रहा है, हमारे सनातन धर्म ऋषि मुनियों ने चिंतन करके देखा, उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर यद्यपि दिखाई नहीं देता है, पर उसे 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। चतुष्टय का मतलब 4, जो हमारे भीतर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कठिन तो नहीं हो रहा है ना? तो ये 4 अंतःकरण चतुष्टय जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, उसका निर्माण करना है। क्योंकि ये आजकल हम लोग जाते हैं, बच्चों को आधुनिक पद्धति में शिक्षा देते हैं और उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में भेजते हैं, पर ये व्यक्तित्व निर्माण जो आज की आधुनिक पद्धति है, अगर आप उनकी शिक्षा प्रणाली को देखें और व्यक्तित्व निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने जो चिंतन दिया है, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि उनका चिंतन वहां तक गया ही नहीं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा, जहां एक जीवात्मा की जन्म जन्मांतर के संस्कार उनके चित्त में सन्निहित है। क्योंकि सनातन धर्म में पुनर्जन्म की परिकल्पना है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर नष्ट हो गया, पर उसका जो ये सूक्ष्म शरीर है, उसकी यात्रा चलती रहती है, जब तक वह उस परमात्मा परब्रह्म जिससे वो निकला हुआ है, ईश्वर का अंश, वो वापस उसमें विलीन नहीं हो जाता। वो जब उसको आत्मबोध, तत्वबोध, ज्ञान बोध हो जाए और वह परम प्रकाश का दर्शन हो जाए, तब वो वापस वह परम तत्व में विलीन हो जाता है। जब तक ये नहीं होता है तो ऋषि मुनियों ने कहा 84 लाख योनियों में ये जीव को भ्रमण करते रहना पड़ता है। और सर्वोच्च शरीर ये है मनुष्य का शरीर। और प्रभु ने हमें ये जो मानव शरीर प्रदान किया है, वो किस उद्देश्य से दिया है? क्योंकि उसमें जो विशेषता है वो अन्य किसी भी योनियों में प्राप्त नहीं है। प्रभु ने मनुष्य को ये जो विवेक दिया है, वह उद्देश्य यही है कि वे अपने स्वरूप का बोध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटनमेंट, उसमें आत्म साक्षात्कार का बोध हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। वह विभिन्न मार्ग से जो साधना करते हैं, अगर योग मार्ग से चल रहे हैं तो वहाँ उनका भी योगी का जो उद्देश्य होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धः, जब उनकी ये योग साधना के द्वारा उनको अपने स्वस्वरूप का बोध हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये मनुष्य का निर्माण। अब आइए भगवान के अवतारों की भूमिका, क्योंकि समय समय पर ईश्वर के अवतार हुए इस धराधाम पर, और इनके अवतार का उद्देश्य क्या है, क्यों आए? नर लीला की। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण एक युग में आए। अब उस पत्रकार ने पूछा कि एक ही ब्रह्म, अलग अलग व्यवहार और लीला, क्यों उनमें पार्थक्य है?
तो भगवान की लीलाओं का चिंतन, इस समय ये विवेचन जो हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कि प्रभु आ करके उन्होंने हमें संदेश दिया, और अपनी लीला के द्वारा जो संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। किसी भी मार्ग का वो पथिक हो, किसी भी काल में वो रह रहा है, अगर वो भगवान के इन लीलाओं का पहले आत्मसात करे, समझे, और वह दृष्टि हमें प्राप्त हो। अब हमारे सद्गुरुदेव ने तो सारे शास्त्र का चिंतन करके हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है। भगवान श्री राम का प्राकट्य किस युग में हुआ? मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए, इसलिए मैं प्रश्न कर रही हूं। त्रेता युग में। बहुत अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य किस युग में हुआ? द्वापर युग में। बहुत अच्छा। भिलाई के प्रबुद्ध श्रोता यहां पर बैठे हुए। अब एक ही ब्रह्म एक युग में राम के रूप में आए, दूसरे युग में श्री कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में। और भगवान राम किस वंश में प्रकट हुए? बताइए। सूर्य वंश में। बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण किस वंश में प्रकट हुए? चंद्रवंश। इसका मतलब आप लोग कथाएं बिल्कुल सुंदर ढंग से सुन रहे हैं। अभी तक जो भी आप लोगों की प्रगति है, ये प्रश्न करने का उद्देश्य है कि मैं कहां से शुरू करूं। तो सूर्य वंश और चंद्रवंश, ये दो भिन्न भिन्न वंश का चुनाव प्रभु ने किया। अब आप लोग भागवत की कथा भी सुनते हैं और राम कथा भी सुनते हैं। क्या आप लोगों को किसी ने ये बताया या आपने ये प्रश्न पूछा कि भगवान श्री राम ने सूर्य वंश का ही चुनाव क्यों किया और भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश का ही को धन्य क्यों किया? कोई उत्तर दे सकता? किसी को पता है? भगवान राम चंद्रवंश में क्यों नहीं प्रकट हुए? भगवान कृष्ण सूर्य वंश में क्यों प्रकट नहीं हुए? देखिए, किसी के पास उत्तर नहीं है ना, कभी नहीं सोचा। क्योंकि हम जाते हैं भागवत की कथा में और चाहते यही है कि भजन हो जाए, कुछ नाच उछल कूद और उत्सव हो जाए, नृत्य का आनंद ले ले, भजन कीर्तन का आनंद ले ले और बस उत्सव करके और प्रसाद खा करके वापस आ जाए। पर अगर आपने ये प्रश्न पूछा हो किसी भी संत महात्मा, किसी भी कथावाचक को, ना जिज्ञासा है और तब ये जानना चाहते हैं आप कि भगवान श्री राम ने सूर्य वंश को ही क्यों धन्य किया और भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि ये दोनों अवतार है जो प्रश्न मुझे किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में प्रकट होकर क्या संदेश दिया है? परम पूज्य महाराज श्री, देखिए ये हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य है। ये जो कथा महाराज जी का चिंतन प्रधान है, वो पूरे किसी भी साहित्य में आपको ये चिंतन नहीं मिलेगा, वो केवल राम किंकर सद साहित्य में ही मिलेगा। कि भगवान सूर्य किसके प्रतीक है। देखिए, वहां से हमारे गुरुदेव हमें चिंतन की उस दिशा में ले जाते हैं। चंद्रमा किसका प्रतीक है? तो माना यही जाता है कि जैसे ये व्यक्ति का शरीर है, ये एक स्वयं ब्रह्मांड है, व्यष्टि ब्रह्मांड है,
वैसे ही जैसा हमारा एक शरीर एक ब्रह्मांड है, वैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये समष्टि ब्रह्मांड है, वो भी एक शरीर है। समझ में आ रहा है? वो समष्टि ब्रह्मांड और हम हैं व्यष्टि ब्रह्मांड, एक इकाई है उस समष्टि। यूनिवर्सल कॉस्मॉस जो समष्टि है उसका हम एक इकाई है, और जो हम में गुण है वो उस समष्टि में ही है। वही प्रकृति, वही गुण हम में ही वही तत्व है। तो जैसे हमारे कहते हैं कि अंदर आत्मा, आत्मस्वरूप हम सब है, जो हमें चेतना प्रदान कर रहे हैं वो आत्मा है। हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, वैसे ही समष्टि ब्रह्मांड के भी मन है, बुद्धि है। ये जो समष्टि ब्रह्मांड, आप एक जब पूजा पाठ करवाते हैं तो पुरुष सूक्त की आपने सुना होगा, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त जब भगवान शालिग्राम का अभिषेक कराते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा करते हैं। तो ये जो समष्टि पुरुष है ब्रह्मांड में, उसमें पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है, क्या उनका, चंद्रमा मनसो। ये समष्टि पुरुष का जो मन है वो है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। इसका मतलब क्या हुआ? उनका ये समष्टि पुरुष ब्रह्मांड की जो आत्मा है वही सूर्य है। समष्टि ब्रह्मांड के मन है वही चंद्रमा, उसी का प्रतीक है। समझ में आ गया? तो भगवान श्री कृष्ण राम जब प्रकट हुए सूर्य वंश में, क्यों सूर्य को उन्होंने धन्य किया? भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश को क्यों धन्य किया? क्योंकि ये दोनों युगों में जो पार्थक्य था, त्रेता युग में और द्वापर युग में जो परिस्थितियां थी, जब हम उसकी ओर देखते हैं, महाराज श्री कहते हैं देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाश का प्रतीक है ना? दोनों में प्रकाश है। अंतर क्या है? एक में जहां दिन में पूर्ण प्रकाश है, केवल उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता, वही चंद्रमा का जो प्रकाश है वह रात्रि के समय जहां दर्शन होता है, जैसे अभी पूर्णिमा है, भले पूर्ण प्रकाश चंद्रमा का है, पर वो प्रकाश के साथ अंधकार भी विद्यमान है। समझ में आ गया? तो महाराज श्री हमें समझाते हैं कि दोनों ही युगों में अगर हम देखते हैं, अब सूर्यवंश, भागवत की कथा क्योंकि आप लोग बहुत सुनते हैं, तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंश के सभी राजाओं का वर्णन किया हुआ है। आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम के चरित्र का भी वर्णन, और 10वें स्कंद में जो है चंद्रवंश का पूरा इतिहास, सारे राजाओं का वर्णन, और भगवान कृष्ण का भी जो है पूरा चरित्र आ जाता है। अब ये दोनों ही वंश के राजाओं को अगर आप देखें तो सूर्यवंश के जितने भी राजा है, महापुरुष है, बड़ा विलक्षण उज्जवल चरित्र है, महानतम महापुरुष सूर्यवंश में हुए। पर जब हम चंद्रवंश में देखते हैं, द्वापर युग में जितने राजाओं के चरित्र का वर्णन वेदव्यास जी ने भागवत के 10वें स्कंद में किया है, तो लगता है कि उनका चरित्र इतना उज्जवल
नहीं है, न्यून है। उस दृष्टि से अगर देखें तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यही अंतर आत्म तत्व और मन में है। जहां आत्मा, क्योंकि सूर्य पूर्ण प्रकाशमय ज्ञान का प्रतीक है, तो वो आत्म तत्व का प्रतीक है। और जहां पर मन, अगर हम अपने मन की ओर झांक करके देखें सब लोग, क्योंकि ये सारी कथाएं हमारे जीवन से जब तक नहीं जुड़ेंगी, तो चंद्रमा के साथ जो है कि प्रकाश भी है और अंधकार भी है, वैसे ही वो चंद्रवंश के राजाओं का भी चरित्र आप देखें तो वहां श्रेष्ठता भी है, पर कुछ ऐसे भी चारित्रिक दोष दिखाई देते हैं। और अगर अब इस कथा को अपने जीवन से हम ला करके जोड़े, सामाजिक रूप से देखा, समष्टि के रूप में देखा, और अपने हृदय में अगर हम झांक के देखें, तो जहां आत्म तत्व में उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता, प्रकाश है, पर हमारा जो मन है, मन किसको कहते हैं? अब मन तो किसी ने देखा नहीं, पर मन के द्वारा ही सारा जीवन संचालित हो रहा है। उनका ये मन तो सारी वृत्तियों का समूह है, तरह तरह की वृत्तियां जिसमें उठती रहती है, वासनाएं उठती रहती है। उसमें अच्छी से अच्छी मन में वासना, इच्छा आती है, और बुरी से बुरी, निम्न से निम्न वृत्ति भी इसी मन में आती है कि नहीं? सहमत है कि नहीं आप लोग सब? तो मन का जो स्वभाव है, दिखाई दे रहा है कि दोनों ही प्रकार की वृत्तियां हैं। तो इसीलिए जैसे आप ये मौसम और ऋतुओं को देखते हैं कि ऋतुओं के अनुसार आपका व्यवहार, आपका खान पान, आपकी पोशाक, वस्त्र धारण, आपका व्यवहार, सब कुछ बदलता जाता है। ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में आप देखें कि आप में ही कितना परिवर्तन है, तो आप ही ना, पर आपका आहार, विहार, पोशाक, वस्त्र, सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही ईश्वर तो एक ही है, परब्रह्म परमात्मा, पर दोनों युगों में भिन्न भिन्न लीला करने का कारण क्या है कि जहां पर त्रेता युग में जिस प्रकार की परिस्थितियां, लोगों की मनस्थितियां, समाज की जो स्थितियां थी, उसके अनुसार जहां केवल अच्छाई और उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता थी, वहां भगवान श्री राम ने आकर के लीला की, प्रकाश के वे पक्षधर बने। पर जब वे द्वापर युग में हम देखते हैं तो वहां का जो पूरा वातावरण है बिल्कुल भिन्न है। मिला जुला युग था, तो वो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण की लीला उस युग के अनुसार उन समस्याओं का समाधान देने के लिए बदल गई। अब देखिए कितने सुंदर ढंग से महाराज जी आपको कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों ही युगों में महान युद्ध हुआ, पर आप देखिए कि जहां त्रेता युग में युद्ध हुआ, भगवान श्री राम का युद्ध हुआ, भगवान राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ, और युद्ध जिससे हुआ वह रावण, जिसको हम बुराई का प्रतीक कर रहे हैं, जिसके ऊपर प्रभु ने विजय प्राप्त की है, उसको युद्ध करके उसका विनाश कर, वो तो लंका में उसका जन्म होता है। बिल्कुल दोनों में पार्थक्य है, ये कह सकते हैं अच्छाई में और बुराई में बिल्कुल पार्थक्य है। पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में आप देखिए, क्योंकि आप लोग सभी कथाएं सुनते रहते हैं, इसलिए मैं ये व्याख्या करने का साहस कर रही हूं। भगवान कृष्ण ने
प्रकट हो करके कंस का वध किया, है कि नहीं? और ये कंस का कहां पर जन्म हुआ आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मां कौन है? देवकी का सगा भाई। तो एक ही परिवार की बात है, अच्छाई और बुराई पृथक पृथक नहीं है, एक ही परिवार में। और वो कैसा मिला जुला युग है, आप कल्पना कर लीजिए कि अपने ही मामा का वध भगवान कृष्ण को करना पड़ा। और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, देखिए वो अच्छाई और बुराई, ये कोई देवता और दैत्यों का युद्ध नहीं था। महाभारत का युग, वहां भी भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, दोनों ही युद्धों में दोनों अवतार उपस्थित थे। पर वहां भी जो युद्ध हुआ वो दैत्यों का और देवताओं का युद्ध नहीं, वो तो एक ही परिवार का युद्ध था। कौरव और पांडव एक ही परिवार, भाई से भाई का युद्ध है महाभारत का युद्ध। और उसकी अंतिम परिणति आप जानते हैं कि जहां महाविनाश हो गया। और केवल कौरव पांडव की ही बात नहीं, भगवान श्याम सुंदर की अगर वंश की ओर हम देखें, कितनी विचित्र विडंबना है कि भगवान श्याम सुंदर के सारे पुत्र पौत्र जितने यदुवंशी थे वे सभी आपस में लड़ करके मर गए। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी सुंदर लगती है, मनोरम लगती है, पर उनके जीवन की उत्तरार्ध की लीला पर विचार करे तो लगता है कितनी बड़ी दुखांतिका भगवान श्री कृष्ण के कि वो नितांत अकेले, जिसके सामने पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। तो ये जो दोनों अवतारों की लीला में पार्थक्य है, वो भगवान श्री राम ने आत्म तत्व की ओर संकेत किया है और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे मन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आप लोगों को? तालियां यद्यपि कमजोर है, क्योंकि अगर ताली बजाएंगे तो कुछ गर्मी आ जाएगी आप लोगों को। हाँ, बहुत चैतन्य श्रोता है। तो अब प्रभु ने देखिए दोनों ही युगों में उपदेश दिया। मैं बहुत ही सरल बनाने का प्रयास कर रही हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश जो है देते हैं। आप जानते हैं भगवान श्री राम ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है। वो आजकल, क्योंकि हमारे परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी गीता का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है उसको भी हमें समझना परम आवश्यक है। एक पत्रकार ने हमारे गुरुदेव से पूछा था, मुझे याद आ गया कि महाराज श्री ये बताइए कि गीता को समझने के लिए, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में और उसके बाद युद्ध क्षेत्र में प्रभु ने उपदेश दिया है। कितने अध्याय गीता में? 18। तो टीका की आवश्यकता है और इतनी टीकाएं हैं, किसकी टीका पढ़े? और तब अनेक नाम लिए हमारे गुरुदेव ने, जिन्होंने कभी कथा सुनी हो जानते होंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा कि सभी टीकाएं जितनी भी है परम सम्माननीय है, वंदनीय है, जिन्होंने भी लिखा है अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार। पर मुझे अगर कोई पूछे कि गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका रामचरितमानस है।
तो उस पत्रकार ने पूछा कि महाराज ये तो समझ में नहीं आने वाली बात आपने कह दी, क्योंकि रामचरित में जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है वो तो त्रेता युगीन भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया, और भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है वो तो जो है द्वापर युग में दिया है। ये कैसे हो सकता है कि गीता का उपदेश जो दिया है उसकी टीका व्याख्या रामचरितमानस है। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने उस समय उपदेश और उपदेशक के साथ जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उपदेश तो सब देते हैं, कोई कमी नहीं उपदेशकों की पूरे विश्व में, पर माता पिता भी अपने बच्चों को उपदेश देते रहते हैं, पर वह प्रभावशाली नहीं होता है। कैसा उपदेशक होना चाहिए जिस उपदेश का प्रभाव सुनने वाले पर पड़े। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया गीता में 18 अध्याय के द्वारा, उन सारे उपदेशों को उन्होंने स्वयं रामावतार में जो है अपने चरित्र के द्वारा वो सारे उपदेशों का क्रियान्वयन करके वो साकार करके इस मृत्यु लोक के में प्रकट करके इस नाट्य मंच पर उन सारे उपदेशों को पहले स्वयं चरितार्थ करके दिखा दिया, और फिर उसके बाद उपदेश अगले युग में द्वापर में दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी कथनी में और करनी में पार्थक्य है तो आपका उपदेश प्रभावोत्पादक नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं वो स्वयं जब तक आपके जीवन में आप उसको चरितार्थ करके नहीं दिखाई देंगे तो वो केवल जो है वो मौखिक या बुद्धि रंजन होगा, बुद्धि का विलास होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया, किसको उपदेश दिया बताइए? युद्ध क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो कितने श्रोता थे बताइए? नीलम जी एक ही श्रोता ने सही बात कही। देखिए पहला श्रोता तो अर्जुन था, सहमत है सब? पहला श्रोता। दूसरा श्रोता कौन था? श्री हनुमान जी, बहुत अच्छा। जो रथ के ऊपर ध्वजा पर बैठ करके वो उपदेश सुन रहे थे श्री हनुमान जी महाराज। तीसरा श्रोता कौन था? संजय, बहुत अच्छा। कोई संजय नाम का व्यक्ति बैठा है क्या? और चौथा श्रोता कौन था? धृतराष्ट्र। बहुत सुंदर। तो 4 लोगों ने कथा सुनी। मुझे लगता है ये अच्छा राम किंकर शिष्य परिवार के लोग बैठे हुए हैं। 4 लोगों ने कथा सुनी। 4 महाराज जी कहते हैं ये 4 श्रोता 4 प्रकार के श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उपदेश, पहला श्रोता है अर्जुन। अर्जुन है साधक जिसको गीता का उपदेश सुन करके अपने जीवन में उतारना है। जिज्ञासा वृत्ति से हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर के सामने शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम् ग्रहण करने की इच्छा से बैठा हुआ है वह अर्जुन। दूसरे श्रोता जो ऊपर बैठे हैं
उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है गीता ज्ञान की, वो तो पूरी तरह से उनके जीवन में चरितार्थ है, पर फिर भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके समान कथा का रसिया इस संसार में कोई है ही नहीं। प्रभु के साथ साकेत धाम भी जाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो वैसे महापुरुष तत्वज्ञ ज्ञानी वे भी कथा श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर देव। रसानुभूति के लिए, आनंदानुभूति के लिए जानते सब कुछ है, पर फिर भी वो जो दिव्य रस मिलता है भगवत गुणानुवाद श्रवण करके, तो वे सुनते हैं। वो हनुमान जी उसके ऐसे श्रोता का प्रतिनिधित्व कर रहे। तीसरे श्रोता है संजय। अब संजय जी तो श्रोता भी है और वक्ता भी है। जैसे ये लोग बैठे हुए राम राजेश भैया दिखाई दिए मुझे, वो कथा सुन भी रहे हैं और उनको कथा कहना भी है। तो वो तीसरे प्रकार के श्रोता। और चौथा श्रोता है कौन? है धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र आप जानते हैं जो जन्मांध है, प्रज्ञा चक्षु है, उनके पास आंखें नहीं है। पर आपने देखा होगा व्यवहार में, संसार में, कि प्रभु अगर किसी को एक इंद्री कम देते हैं तो दूसरी इंद्री उनकी और तीव्र हो जाती है। जैसे जो अंधे लोग होते हैं, प्रज्ञा चक्षु लोग, आप देखें कि उनकी श्रवणेंद्री बहुत तीव्र होती है कि जरा भी आहट हुई उनको सुनाई देती है। या फिर उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, जहां एक बार ही सुन लिया और उनको याद आ जाता है। पर ये जो धृतराष्ट्र है, उनकी स्थिति क्या है कि उनको दिखाई तो नहीं देता है। और भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं, धृतराष्ट्र मैं तुमको दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूं। और धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं महाराज, हम बिल्कुल नहीं चाहिए दृष्टि। उनका ये जो युद्ध हो रहा है तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। पर धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए। किसको? संजय को दे दीजिए, मैं देखना चाहता भी नहीं हूं। तो ऐसा श्रोता जो देखना भी नहीं चाहता है और सुनना भी नहीं चाहता है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, आप जानते हैं धृतराष्ट्र ने सुनना कब शुरू किया? जब उनको पता चला कि भीष्म पितामह गिर पड़े युद्ध के 10वें दिन। ये जब पता चला, संजय ने जब बताया, तब उनको जैसे कोई 10,000 वोल्ट का शॉक आघात इतना तीव्र लगा। भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, वो गिर पड़े। और तब उन्होंने संजय से कहा कि मुझे सुनाओ क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र जैसे श्रोता जो ना देखना चाहते हैं और ना सुनना चाहते हैं, और उनकी विडंबना क्या है धृतराष्ट्र की? वो कथाओं को, क्योंकि आप सुन चुके हैं कि यद्यपि उनके पास दृष्टि नहीं थी, पर जब विवाह हुआ, किससे विवाह हुआ? गांधारी से। और गांधारी के पास दृष्टि थी कि नहीं थी? दृष्टि थी। पर जब विवाह के समय उसे पता चला कि उनके पतिदेव प्रज्ञा चक्षु है,
तो उसी विवाह मंडप में गांधारी ने घोषणा कर दी कि मेरे पतिदेव अब दृष्टि उनके पास अभाव है दृष्टि का, तो मैं भी अपनी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी आज से। और उसने अपनी आंखों पर, नेत्र पर पट्टी बांध दी और उन्हें अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जब पट्टी बांध दी, उनकी समझ से कि मैंने इतना बड़ा त्याग दृष्टि होते हुए भी उसका प्रयोग न करना, तो समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। गांधारी को परम पतिव्रता के रूप में देखा जा रहा, पूजा जा रहा है। कल्पना कर लीजिए, आंखें होते हुए भी धर्म का उन्होंने पालन किया अपनी दृष्टि से। पर हमारे गुरुदेव इन सारी कथाओं को अंतराल में हमें ले जाते हैं कि ठीक है, गांधारी ने ये संकल्प किया, बड़ा त्याग दिखाई दे रहा है, एक रूप से उसने अपने धर्म का पालन, पातिव्रत धर्म का पालन किया। पर गांधारी के पास एक और भी चुनाव, एक ऑप्शन था। गांधारी ये भी निर्णय कर सकती थी कि मेरे पतिदेव के पास दृष्टि का अभाव है, तो मेरे पास तो है, तो मैं अपनी दृष्टि का प्रयोग करके उनका पूरक चरित्र बन जाऊं और उनको जीवन में जो है निर्णय दिशा देने के लिए अपनी दृष्टि का प्रयोग करूं। तो अगर वो अपनी आंखों पर पट्टी न लगा करके पतिदेव का मार्गदर्शन अपनी दृष्टि का प्रयोग करके करती, तो क्या ये धर्म नहीं होता? धर्म होता कि नहीं? मैं सर्वमत चाहती हूं, एक व्यक्ति नहीं। हम लोग सर्वमत से चलेंगे। कोई व्यक्ति मानता है कि उनको आंख पर पट्टी बांधनी ही चाहिए, तो हाथ ऊपर करे। सब लोग सहमत है कि अगर वो पट्टी न भी बांधती तो भी वो अपने धर्म का पालक, एक पत्नी के रूप में उनकी पूर्णांगिनी बन करके उनका पूरक चरित्र बन सकती थी। सब सहमत है? लॉक कर दिया जाए, सर्वमत से लॉक कर दे। पर महाराज जी ने कहा, अगर उसने ऐसा किया होता तो ये जो प्रदर्शन हुआ नेत्र पर पट्टी बांधने का, वो प्रदर्शन से उन्हें जो पूजा प्राप्त हुई, जो सम्मान प्राप्त हुआ, ये न प्राप्त होता। और दुर्भाग्य क्या है कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, धर्म का पालन किया, नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, पर अंततो गत्वा उसने अपने नेत्र की पट्टी खोल भी दी। कथा तो आप जानते ही हैं ना सब लोग। जो चरित्र का विश्लेषण हम कर रहे हैं बिल्कुल तटस्थ हो करके। जब युद्ध प्रारंभ हुआ और 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई गांधारी के, और एकमात्र कौन शेष था? दुर्योधन शेष था। अब ये समाचार जब गांधारी को मिला, और गांधारी उस समय उसका जो व्यवहार था, यद्यपि आजीवन गांधारी ने दुर्योधन के दुर्व्यवहार का, उसका जो चरित्र था आप जानते ही है, बिल्कुल सहमत भी नहीं थी और अपने पुत्र को टोकती रहती थी, समझाने का प्रयास करती थी। पर जब 99 पुत्र
समाप्त हो गए और एक पुत्र शेष बचा था। उस समय गांधारी के हृदय की ममता इतनी हावी हो गई कि उसने निर्णय कर दिया, घोषणा की, समाचार कहलवाया दुर्योधन को कह दो, दासियों के द्वारा भिजवाया कि मैं अपनी नेत्र की पट्टी खोल करके दुर्योधन में शक्तिपात करना चाहती हूँ। उस शक्ति से उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और मैं देखती हूँ कि कैसे भीम दुर्योधन का वध करता है। अब ये घोषणा जब उसने की, पांडवों के शिविर में समाचार पहुंच गया, हड़कंप मच गई वहां पर। इतनी घबराहट, क्योंकि जानते थे कि माता गांधारी के नेत्र में ऐसी शक्ति, पातिव्रत की शक्ति कि जो है वो खोलने जा रही पट्टी। अब क्या होगा जब वो वज्र का हो गया दुर्योधन। और जब सब घबराहट, हड़कंप मच गई, बस पांडवों का, मैंने कहा, एक ही सौभाग्य था, ये जो सामने बैठा है टेढ़ी टांग वाला, वो उनके पक्ष में उपस्थित था, उपलब्ध था। तुरंत पहुंच गए सभी भाई भगवान श्याम सुंदर के पास और प्रभु से कहा, श्री कृष्ण से, प्रभु आप जानते हैं इतना भयानक समाचार मिला हुआ है, गांधारी माता जो पट्टी खोलने जा रही है। प्रभु कृष्ण श्याम सुंदर की मुस्कान अब जाते, मंद मंद मुस्कान मुस्कुराने लगे और ये तो घबरा रहे हैं। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको चिंता नहीं हो रही? प्रभु ने बड़ी मीठी बात कही, वो तो केवल हमारे गुरुदेव सुन पाए, लिखा कहीं नहीं है। प्रभु ने कहा, माता गांधारी एक पट्टी उतारने जा रही है और दूसरी पट्टी चढ़ाने जा रही है। बड़ी रहस्यमय बातें, समझ में नहीं आया। उधर दुर्योधन की स्थिति क्या है? जब समाचार मिला कि महारानी गांधारी जो है पट्टी उतारने जा रही है, तो परम प्रसन्न हो गया। उसने कहा, जैसी मां की आज्ञा। पहली बार वह स्वरूप उसका आया, पता नहीं कितनी बार आज्ञा मां ने दुर्योधन को दी होगी गांधारी को, पर कभी मां की बात नहीं मानी। आज ऐसा आज्ञाकारी पुत्र धर्म का पालन करता हुआ दिखाई दिया। उनका मां ने कहा, निर्वस्त्र हो करके आओ। तो आज तो बड़ा धर्म पालन उनके व्यवहार में दिखाई दे रहा है। देखिए, हम लोग भी धर्म पालन करने का गर्व करते हैं, पर किस तरह का करते हैं? एक हमारा छोटा सा संस्मरण है, गाड़ी में फर्स्ट एसी में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस दिन कूपे ना मिलके 4 सीटर मिला था और 2 यात्री जो थे, कोई 2 अफसर ट्रेन में हमारे साथ हमारे कंपार्टमेंट में थे। अब उसमें से एक अफसर ने निकाली अपनी जेब से सिगरेट और साथ में मित्र था तो उनको भी दे दिया। उस मित्र ने कहा, नहीं नहीं हम सिगरेट नहीं फूंकते हैं। तो वो मित्र, तो घनिष्ठता थी, मित्रता तो वो जानता था। उसने कहा, ठीक है, ये निमंत्रण तो स्वीकार नहीं किया, पर धीरे से कहा कि भले मानुष, तुम पान तो करते हो, बोतल का आनंद तो लेते हो, सिगरेट नहीं फूंकते हो पर बोतल पान तो करते हो। तो उसने कहा, बात यह है कि पिताजी ने कहा था कि सिगरेट मत पीना, तो ये बोतल उनके, उसके बारे में पिताजी ने कुछ नहीं कहा था। तो उतनी आज्ञा हम मानते हैं जितना हमें अनुकूल होता है, जितना हम चाहते हैं, हमारी कंफर्ट जोन में जितना हमें सूट करता है, उतना ही धर्म की भी आज्ञा हम मानते। अब ये दुर्योधन
पूरे वस्त्र उतार करके जब जाने लगा, उसने पहले आदेश दे दिया सेवकों को, सारे मार्ग के अपने महल से माँ के महल तक का मार्ग, रास्ते में सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, कोई उपस्थित ना रहे, और वो चुपचाप जय निर्वस्त्र होके माँ के सामने पूरी सावधानी रख करके जहाँ रहा था, बड़े उत्साह के साथ। और ये प्रभु की लीला और कौतुक, ये टेढ़ी टांग वाला वहीं टपक गया, बीच में मार्ग में उपस्थित हो गया। और दुर्योधन की स्थिति क्या दी, उनको देख के इतना संकोच अपने को सिकुड़ करके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, व्यंग में हंसे, अरे दुर्योधन, तुमने नग्न होना कब से सीख लिया? बड़ा गहरा प्रश्न। ने कहा ये संवाद हो रहा है दुर्योधन और भगवान श्याम सुंदर के बीच में, हमारे गुरुदेव खड़े होके सुन रहे हैं। तुमने दुर्योधन नग्न होना कब से सीख लिया? प्रभु ने प्रश्न पूछा। ये बहुत गहरा प्रश्न था। प्रभु संकेत कर रहे थे कि दुर्योधन, ये सारी समस्या, ये सारी विभीषिका, ये महाभारत का युद्ध केवल एक कारण से हुआ। तुम तो अभी तक दूसरों को नग्न किया करते थे, तुमने स्वयं अपने कपड़े उतारना कब से सीख? क्या तात्पर्य है? देखिए, वस्त्र जो हम पहनते हैं, समाज में व्यवहार की मर्यादा के लिए वस्त्र धारण किया जाता है, ये मर्यादा है। और भगवान श्री कृष्ण यही तो बताना चाहते कि क्योंकि इनकी लीलाएं तो बड़ी विलक्षण है। प्रभु तो वस्त्र पहनाते भी है और एक लीला में वस्त्र उतारते भी है। ये दोनों तरह की लीला प्रभु करते हैं। जब किसको वस्त्र पहनाया प्रभु ने? किसको वस्त्र पहनाया? द्रौपदी को, जय हो। जब वो दुशासन चीरहरण कर रहा था, दुर्योधन और दुशासन, तो भगवान श्याम सुंदर का वस्त्रावतार हुआ और द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की भगवान। पर वो गोपियां जो स्नान कर रही थी, व्रत कर रही थी, श्याम सुंदर के पाने के लिए तपस्या कर रही थी, प्रभु ने जान के सारे वस्त्र हरण कर दिए। महाराज श्री से किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि चीर हरण दुर्योधन भी करता है और चीर हरण श्याम सुंदर भी करते हैं, तो दोनों का व्यवहार तो एक ही जैसा है, फिर अंतर कहाँ है दोनों में? देखिए, ये क्योंकि आजकल गूगल ही गुरु बन गया है और गूगल गुरु में ही आप सारा ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, और आजकल के बच्चे क्योंकि गूगल गुरु से ही विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कथाओं में तो आते नहीं, तो ये जब देखते हैं तो उनको दोनों में अंतर ही नहीं लगता है। कृष्ण में और दुर्योधन दोनों के कार्य तो एक ही जैसे दिखाई देते हैं। पर परम पूज्य महाराज श्री ने ये सारे गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन करके वो मर्म हमें समझाया। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की घोषणा यही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कौन मुझे प्राप्त कर सकता है? उनका जो निर्मलता युक्त हो, मुझे कपट और छल पसंद नहीं है। तो ये कपट शब्द के अंदर पट छिपा हुआ है, पट है ना। गोपियां जब पट परिधान पहनने लगी
तो प्रभु ने चुरा लिया कि जब तुम्हें मुझी को पाना है तो मुझसे क्या पर्दा करना, जब तुम ये पट परिधान की आवश्यकता नहीं है। यही तो कबीरदास जी ने कहा, ईश्वर को पाना है तो अंतर के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ईश्वर से कोई पर्दा है क्या? कितना भी वस्त्र आप पहन ले पर ईश्वर से कुछ छिपा हुआ है? तो प्रभु उन गोपियों को धन्य करने के लिए अपने से एकाकार, जो उनको पाने के लिए तपस्या व्रत साधना कर रही थी, तो वहां तो प्रभु ने उनके चीर हरण कर लिए। पर वहां जो चीर हरण हो रहा था वो तो सामाजिक रूप से जिसको निर्वस्त्र करना चाह रहा था वो दुष्ट दुशासन। उस समय प्रभु उनको पट परिधान पहना करके अपनी कृपालुता का दर्शन कराते हैं। अब ये दुर्योधन की स्थिति क्या है? प्रभु ने ये संकेत किया कि दुर्योधन नग्न होने का तात्पर्य यही है। एक ही स्थान है नग्न होने का सर्वश्रेष्ठ, वो ईश्वर के सामने है। जैसे हो वैसे उनके सामने आप प्रस्तुत हो जाए निष्कपट भाव से, क्योंकि ईश्वर से कोई पर्दा है ही नहीं। और दूसरा अर्थ महाराज श्री कहते, साधक की दृष्टि से अगर नग्नता का मतलब क्या है? अपने आप को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं जैसा हूं, मेरी जैसी बनावट है, बाहर की नहीं अंतर मन की। जो विकार मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में है वो आत्मनिरीक्षण करने की कला, वही नग्नता। अपने आप को जो का त्यों जैसे हैं स्वीकार करना। भगवान ने अर्जुन से, दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे देख करके भले मानुष इतनी शर्मा गए, तो माँ के सामने क्या स्थिति होगी तुम्हारी सोच लो। थोड़ा सा एक पतला कपड़ा लपेट लो कमर पर, बस उतना ही तो है। और दुर्योधन ने बात मान ली। ठीक है, पहुंच गए माँ के सामने और प्रणाम किया, माँ मैं आ गए पुत्र। और तुरंत ही जहां पर पट्टी उतारी महारानी गांधारी ने, सामने पुत्र खड़ा है और ये महान पतिव्रता की दृष्टिपात शुरू हुआ। ऊपर से लेके नीचे नख से सिख तक जहां जहां उसकी दृष्टि गई पूरा शरीर वज्र का हो गया, केवल एक स्थान को छोड़कर। ये तो हम सब जानते हैं, जिस स्थान पर कटी वस्त्र था, कमर में पहना था, वह स्थान छोड़ करके पूरा शरीर वज्र का हो गया। हमारे गुरुदेव ने जब ये कथा पढ़ी तो महाराज श्री का तो सारा चिंतन अन्वेषण प्रधान, रिसर्च ओरिएंटेड। महाराज जी कहते हैं कि ये पतिव्रता की आंखों में ऐसी शक्ति, लेजर बीम जैसा हो, रेडिएशन कौन से निकले कि पूरा शरीर वज्र का हो गया, हाड़ मान सबको पार करके। पर वो कमर में जो हिस्सा था जहां कपड़ा लपेटे था वो स्थान वज्र का नहीं हो पाया। तो वो जो वस्त्र था वो किस धातु का बना था? वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोच सकते हैं। जैसे आप जाते हैं अपना सीटी एमआरआई करने, डॉक्टर साहब बैठे, तो जब एक्सरे भी कराना होता है तो कहते हैं कि कोट शेल्टर पहन लो, आर्मर पहन लो कि ताकि वो रेडिएशन अंदर ना जाए। तो वो कौन सी धातु थी कि वो परम पतिव्रता गांधारी के नेत्र की शक्ति उस कपड़े को पार नहीं कर पाई। और तब महाराज श्री ने कहा,
वो जो वस्त्र पहना था वह ईश्वर की इच्छा का वस्त्र था, ईश्वर के संकल्प का वस्त्र था, जिसको कोई पतिव्रता पार नहीं कर सकती, कितनी बड़ी धर्मात्मा क्यों ना हो। परम पूज्य महाराज से कहते हैं, देखिए धर्म का तत्व हमें समझाते हैं। धर्म की व्याख्या जब हम करते हैं, मैंने प्रारंभ में ही कहा, पर उस गूढ़ तत्व को एक कक्षा और, जिसको धर्म सार कहते हैं, उसने तो अपने धर्म का पालन किया। मेरे पति नहीं देख रहे तो मैं भी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी, ये ठीक है। पर जब उसको ये विश्वास था कि मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति है, तो वो उस अवसर भी अपनी पट्टी खोल सकती थी। जब भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय महारानी गांधारी कहलवा सकती थी कि दुर्योधन ठहर जा, खबरदार, तुमने अपनी भाभी का बलात्कार चीरहरण करने की चेष्टा की, मैं अपनी नेत्र की पट्टी खोल करके और तुम्हारा विनाश कर दूंगी। कर सकती थी कि नहीं? सब लोग शांत बैठ गए। उस समय अगर वो चाहती अपने बेटे को गलत मार्ग से रोकना, तो अपनी नेत्रों की ज्योति का वह उपयोग करके उसको रोक सकती थी कि नहीं सकती थी? रोक सकती थी। पर उस समय उन्होंने अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और अंत में ये दुराचारी को बचाने के लिए परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये धृतराष्ट्र कौन है, क्योंकि ये तो एक युग की कथा है, हमें अपने जीवन में इस कथा का संदेश लेना है, समझना है। ये धृतराष्ट्र कौन है? महाराज श्री कहते ये मूर्तिमान मोह का प्रतीक है, जो सत्य को ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है। भगवान कह रहे मैं तुम्हें दृष्टि दो, पर वो कहते मैं सत्य को देखना ही नहीं चाहता। ये दो प्रकार के पात्र है रामायण में और महाभारत काल में। रामायण काल का मोह का प्रतीक कौन है? रावण। महाराज श्री कहता है एक मोह वो है जो बाह्य चक्षु का अभाव है जिसके पास, और दूसरे मोह का रूप है जिसके पास 20-20 नेत्र है। फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं 20 लोचन अंध, जो 20 आंख वाला अंधा है, उसके बाह्य चक्षु तो बिल्कुल ठीक है, पर अंतश्चक्षु का अभाव है। तो ये मोह, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं न, क्या बताए ये मोह ममता नहीं छूटती। ये मोह क्या है? ये रावण मोह का प्रतीक है, धृतराष्ट्र मोह के प्रतीक है, और इनके चरित्रों के द्वारा हमें अपने जीवन के, क्योंकि ये पात्र उस युग में थे और आज भी है, पर हमारे अंतर जीवन में खोजने के लिए ये कथा की जा रही है, बाह्य कथा जीवन में नहीं। अगर हम ये मोह की परिभाषा करें कि रावण ही मोह का प्रतीक है और धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है, और यहाँ कथा सुनने के बाद श्रोता घर जा करके कथा का प्रयोग सब पूछ के आए, कहे तो कह दे कि मेरे ससुर पक्के, अब नाम मैं नहीं लूंगी, रावण ही है। अगर अपने परिवार में ही आप उस पात्र को खोजने का प्रयास करें, जैसे महाराज जी के वो 2 शिष्यों ने किया था, वो मनोरंजक घटना मैं कथा में अक्सर सुनाया करती हूँ। दिल्ली में महाराज श्री कथा कहने के लिए
रामकृष्ण मिशन में पूज्य स्वामी जी ने बुलाया और पूछा किस विषय पे कथा कहनी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जो ये विनय पत्रिका में कहा मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार, तो अहंकार कुंभकर्ण जो है वो अहंकार का प्रतीक है, उस पर आप कथा कहिए। 1 घंटे तक महाराज श्री ने उसकी व्याख्या की। कथा पूरी हो गई, विश्राम हो गया, लौटने लगे गाड़ी की ओर। जो पति पत्नी दंपत्ति थे वो लेके गए थे। पति महोदय महाराज श्री को ले करके आगे चले। पत्नी महोदया थोड़ी भारी थी तो ठुमकती हुई धीरे धीरे आ रही थी। अब पहुंच गए गाड़ी की तरफ। आगे की सीट, ड्राइविंग सीट के बाजू की सीट खोल करके पति महोदय ने महाराज श्री से कहा गुरुदेव थोड़ा कष्ट आपको होगा, आप बैठिए, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कुंभकर्ण आए तब न चले। देखिए आप कितने समझदार हैं। उनका इशारा अपनी पत्नी की ओर था और पत्नी महोदया थोड़ी देर के बाद पधारी। आकर के पीछे सीट की जो है गाड़ी की सीट खोल करके बैठ गई, दरवाजा बंद किया और बैठते ही शुरू किया। उसने पतिदेव से कहा आज की कथा तुमने सुनी कि नहीं ध्यान से? गुरुजी ने आज पूरा तुम्हारा ही वर्णन किया था। अब यही शुरू हो गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता के ज्ञान शुरू हो गया। महाराज श्री आनंद विनोदी स्वभाव के। महाराज श्री ने कहा भाई मैंने रामायण में राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो पढ़ा था, पर यहां तो मैं कुंभकर्ण का कुंभकर्ण से युद्ध देख रहा हूं। तो हमें दूसरे पात्रों में ये चरित्रों को घटाना नहीं है। इस कथा का उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण, अपने आप में इन वृत्तियों को खोजना है। ये धृतराष्ट्र गोस्वामी जी कहते हैं मोह की भूमिका क्या है? मोह न अंध कीन केहि, मोह सबको अंधा बनाता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, हम सब ये मोह निद्रा में ही जो है पूरा जीवन निकल रहा है। मोह का मतलब क्या है? अज्ञानता का प्रतीक रावण नहीं है, मोह का प्रतीक है। अज्ञानता का मतलब नहीं जानना। अगर अज्ञान है, आपको ज्ञान का अभाव है तो कोई दोष नहीं है, आपको क्षमा किया जा सकता है, आपको पता ही नहीं है। पर आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आप अब शुगर के पेशेंट हो चुके हैं और उसके बाद भी आपको बता दिया कि आपको मिष्ठान मिठाई नहीं खाना है, और जहां आप सुने कि रसगुल्ले बट रहे हैं और आप लपक पड़े, जानते हुए भी अज्ञानी जैसा व्यवहार करना उसको कहते हैं मोह। समझ में आ गया? तो ये रावण और धृतराष्ट्र दोनों मोह के प्रतीक हैं। वो न सत्य को देखना चाहते न सुनना चाहते। पर ये गांधारी, महाराज जी कहते यही ममता का स्वरूप सामने आ गया। ममता ग्रस्त व्यक्ति की स्थिति क्या है? अब जानती है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, अनुचित है, दुराचारी है, उसका व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, ये पाप कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, पर वो जानते हुए ममता ग्रस्त व्यक्ति अपने पुत्र में कोई उसको दोष दिखाई ही नहीं देता। मेरा पुत्र, ये ममता की वृत्ति जब हावी हो गई और उस ममत्व के कारण, और दुर्योधन कौन है? महाराज कहते यही अहंकार का प्रतीक है। दुशासन मूर्तिमान काम की वृत्ति है। तो धर्म पालन करके, धर्म के द्वारा जब उन्होंने शक्ति अर्जित की
और वो सारी शक्ति जो धर्म के द्वारा अर्जित की, उस शक्ति का प्रयोग अधर्म की रक्षा में वो करने जा रही है। और इसलिए वो परम पतिव्रता भी चाह करके अपने बेटे को वज्र बनकर अमर बनाने जा रही थी, पर बना पाई नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? महाराज जी कहते यही तो विडंबना है। तो ये धर्म का जो सार तत्व है कि अगर आप पुण्य कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, पर उस सन्मार्ग पर चल करके, क्योंकि केवल बहिरंग क्रिया का नाम धर्म नहीं है। बहिरंग रूप से वो क्रिया लग रहा है कि पट्टी बांध दी तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है, पर वो अपने पुत्र को वज्र का नहीं बना पाई। इसका मतलब उनकी धर्म में पूर्णता नहीं थी, बल्कि उन्होंने यही एक तरह से कहे तो बता दिया कि दुर्योधन अब मरेगा तो किस तरह से मरेगा, जब उनकी कमर पर प्रहार होगा तो उसके मृत्यु का उपाय उसने बता दिया। तो ये जो चौथा प्रकार का श्रोता है गीता का, जो सत्य को न सुनना चाहता है न देखना चाहता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है उस युग की, जब प्रारंभ में अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके खाऊंगा, पर अपने गुरुजनों से मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रारंभ तो गीता का वहां से ही होता। और जब ये समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, देखिए धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या थी, बड़ा प्रसन्न हो गया, कितना अच्छा है अर्जुन, देख लो उसने निर्णय कर दिया मैं अपने भाई से युद्ध नहीं करूंगा, बड़ी प्रशंसा करने लगा धृतराष्ट्र। पर जहां संजय ने ये बताया कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन उठाओ गांडीव, क्लैव्यम मास्मगम पार्थ, तुम्हें लड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने दायित्व से भाग रहे हो, पलायनवादी सिद्ध होगे तुम, युद्ध करो। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने ये सुना तो ये खरी खोटी सुनाने लगा कृष्ण को। देखो ये कृष्ण का सारा व्यवहार ही ऐसा है, दो भाइयों के बीच में युद्ध करा रहा है, वो लड़ना नहीं चाह रहा है, दोनों में आपस में लड़ा रहा है। इस तरह की व्याख्या केवल धृतराष्ट्र ही नहीं करता है, हम लोग भी करते हैं। आज के युग में भी मैं तो तरह तरह के अनुभव है और सुनती रहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की परिभाषा हम सही अर्थों में कर ही नहीं सकते। क्यों युद्ध? भाई अहिंसा परमो धर्म, वो हिंसा से बच रहा था, अहिंसा धर्म में वो स्थित हो रहा था, स्वीकार कर। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन तुम लड़ो। तो तात्पर्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म, पर हिंसा और अहिंसा के मूल में वृत्ति क्या है, ये धर्म का तत्व जब हमें समझ में आए, केवल बहिरंग क्रिया और आचरण से हम किसी भी वस्तु को स्वीकार करें और अपने आप को धार्मिक माने, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में भ्रमित हुए बिना नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो लीलाएं की, उसका तात्पर्य यही था कि वो युग ऐसा मिश्रित युग था, और उसमें देखिए भगवान जब समझ गए कि मैं दृष्टि दे रहा हूं, पर फिर भी वो देखना नहीं चाहते। वो प्रसंग कितना दिव्य आता है कि जब अंतिम प्रयास संधि का लेकर के भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए,
और ये समाचार जब दुर्योधन मिल गया तो उन्होंने कहा श्याम सुंदर जब आ रहे शांति दूत बन करके, एम्बेसडर ऑफ पीस, युद्ध नहीं करना चाहते भगवान कृष्ण, अंतिम प्रयास कर चुके हैं। जैसे भगवान राम युद्ध नहीं करना चाहते, दो दो दूत भेज चुके, यहां तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके जा रहे हैं। और दुर्योधन ने व्यवस्था कहाँ की? श्री कृष्ण के निवास के लिए उन्होंने दुशासन का महल चुना, बहुत सुंदर, अपने महल से भी सुंदर था दुशासन का महल। और सारी व्यवस्था और जो है रसोइयों को बुलाया, भंडारी को, इतने प्रकार के व्यंजन, हमारे सोनी जी भी रोज जो तरह तरह के प्रसाद सबको खिला रहे, इतने प्रकार के भोजन प्रसाद बनाए, 56 भोग ही नहीं, हजारों प्रकार के, जो कभी कृष्ण ने चखे ना हो। देखिए दुर्योधन का आदेश क्या था, क्योंकि वो समझ तो यही रहता ये तो है ग्वाला, भले अब द्वारिकाधीश हो गया, मूलतः तो ग्वाला है। तो उनका इतने प्रकार के व्यंजन बनाओ, सब तैयारी की गई, ऐसा महल सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण पधारे, आए तो दुर्योधन ने सबसे पहले निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण से कि देखे बातचीत तो होती रहेगी बाद में, पहले आप आइए, यात्रा करके आए, थके हुए हैं, तो पहले आप भोजन करें, विश्राम करें, उसके बाद हम लोग वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण तो बड़े स्पष्ट भाषी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, बातचीत पहले होगी। मैं लगता है समय पूरा हो गया है, यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बातचीत पहले होगी, मैं क्यों भोजन करूं? उनका 3 ही तरह से तो भोजन किया जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जिस शैली से बोलते भगवान राम कभी बोल नहीं सकते थे। उनका जो स्वभाव, उनका जो शील था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 ही तरह से भोजन किया जाता है, या तो कोई बहुत भूखा हो तो कोई निमंत्रण दे तो तुरंत ही खाना का, तो मैं तो भूखा नहीं हूं। दूसरा उन्होंने कहा अगर कार्य की सिद्धि हो गई, जो भी उद्देश्य से मिले हैं, अगर कार्य पूरा हो गया तो भोजन प्रसाद लिया जाता है, तो उनका अभी कार्य की पूर्ति भी नहीं हुई। और तीसरा उन्होंने कहा अगर बहुत प्रेम हो दोनों में, तब निमंत्रण भोजन का स्वीकार किया जाए। और तुम दुर्योधन अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। सीधे मना कर दिया भगवान कृष्ण ने। और फिर उन्होंने कहा मैं जिस उद्देश्य से आया हूं, मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो दुर्योधन, और इसलिए अंतिम प्रयास मैं चाहता हूं तुम राज्य मत दो, पर 5 भाइयों के लिए, केवल 5 छोटे छोटे, बस उतना केवल तुम दे दो। और ये सुनते ही दुर्योधन को इतना क्रोध आया कि मेरी ही सभा में, मेरे महल में मेरा अपमान। उनका 5 राज्य तो छोड़ दीजिए, हस्तिनापुर की तो बात नहीं, सुई के नोक पर भी जितनी भूमि रह सकती वो भी मैं देने को प्रस्तुत नहीं। और तुरंत दूतों को बुलाया, लाओ आओ जल्दी, और इसको बांध करके रख दो, कैदी बना दो। और सारे दूत दौड़े, कर्ण भी था उसमें, भगवान कृष्ण को उस समय कैदी बनाने के लिए। पर ये जो टेढ़ी टांग वाला था, क्या किया उसने कि वहीं दुर्योधन की सभा में उन्होंने अपना विराट रूप दर्शन प्रकट कर। आप कल्पना कीजिए, अर्जुन को तो बाद में मिला विराट रूप दर्शन, दुर्योधन को पहले हो गया। पर ये विराट रूप दर्शन करके क्या अर्जुन धन्य हो गया? ईश्वर तो सबको दिखा रहा है।
अंतर कहां पर पड़ गया? जहां दुर्योधन ने देखा इतना विराट रूप, पसीने पसीने सबके छूट गए, कर्ण भी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप समेट करके वहां से चले गए बिना भोजन किए। और कहां चले गए आप सब जानते हैं ना? वो 56 भोग नहीं, हजारों भोग छोड़ करके कहां चले गए? छिलका खाने के लिए। जहां फल नहीं, छिलका जिसको प्रिय हो। आप समझिए, राम भूखे भाई के। भगवान भावना के भूखे हैं, उनको कोई फल नहीं आकर्षित कर सकता है, और इसलिए वहां पहुंच गए। और जब चले गए तो दुर्योधन ने कहा कर्ण से, ये कुछ भी कहो पर ये जो श्याम सुंदर है ना, वो बहुत बड़ा मायावी जादूगर है। ईश्वर को देख करके भी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि युग इतना भ्रमित युग है। महाराज श्री कहते हैं भगवान राम ने भी अपना विराट रूप दर्शन कराया अपनी लीला में। किस किस को कराया? कथा आप सब जानते हैं। जहां प्रकट हुए, प्राकट्य के साथ ही सबसे पहले विराट रूप दर्शन कौशल्या अम्बा को कराया। अपना चतुर्भुज रूप में दिव्य रूप उन्होंने उनके सामने प्रकट किया। और एक भक्त को भी कराया प्रभु ने, कागभूषुंडी जी महाराज को भी प्रभु ने अपना रूप दिखाया। पर वहां तो प्रभु ने किसी को दृष्टि दी हो ऐसा रामायण काल में नहीं पढ़ने को आता है। पर ये जो विभीषिका है द्वापर युग की, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इस युग में मुझको देखने की सामर्थ्य भी मुझ में भी मुझको नहीं देख सकते हैं, इसलिए दृष्टि दिए बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ प्रकाश के साथ अंधकार ऐसा मिला जुला युग है। तो ये दृष्टि का प्रयोग, ये संदेश दिया है। महाराज श्री प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री राम ने जो लीला की और उस लीला की पराकाष्ठा जब परिसमाप्ति हुई, उसमें राम राज्य की स्थापना हुई। पर और राम राज्य का वर्णन कितना अद्भुत, बैर न कर काहू सन कोई, राम कृपा विषमता खोई, सब नर करई परस्पर प्रीति। उत्तरकांड में यहाँ पढ़ते हैं ना, राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से किया है। तो वे ही भगवान श्री राम जब कृष्ण के रूप में आए, द्वारिकाधीश बने, तो उन्होंने ऐसा आदर्श कृष्ण राज्य क्यों नहीं बनाया? जब हम सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से आज भी चर्चा करते हैं, प्रत्येक शासक नेता जब शासन आदर्श शासन सुशासन की बात करता है तो राम राज्य का ही चर्चा करता है। कृष्ण राज्य जैसा कहीं वर्णन पढ़ने को नहीं मिला। पर ये जो अंतर है, एक ही प्रभु दो काल में जो प्रकट हुए, उनकी लीला में जो पार्थक्य है, क्योंकि भगवान श्री राम जब आए तो अकेले नहीं आए, 4 रूपों में आए, प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप प्रभु का आया है उस समय, चक्रव्यूह जो आए, जो प्रकट हुए प्रभु 4 रूप में। और भगवान कृष्ण जब आए तो वो तो आए भी अकेले। भगवान राम ने जब लीला संवरण की और गए तो भी सारे अयोध्या वासियों को लेके अपने साथ गए। तो ना वो आए अकेले ना गए अकेले, 4 रूपों में अनशन सहित देह धरी त्राता, चतुर्व्यूह रूप प्रभु का आया, 4 रूप में आए और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। पर भगवान कृष्ण अकेले आए और अकेले गए, क्योंकि उनको समझने वाला वो जो युग था,
जहां ऐसा मिला जुला युग था। महाराज कहते ये हमारे मन की जो स्थितियां हैं, मन की जो समस्याएं हैं, भगवान श्री कृष्ण, मुझे वो याद आ गया महाराज श्री का एक संस्मरण वृंदावन धाम में अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में जो है, जब महाराज श्री बिल्कुल 18 वर्ष की आयु में थे, उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी महाराज के सामने जब राम कथा कहना शुरू किया था महाराज श्री ने, तो उस समय श्री वृंदावन धाम में कोई राम कथा हुआ ही नहीं करती, केवल कृष्ण चरित्र होता था। और महाराज श्री गए और महाराज श्री के द्वारा ही ये राम रस धारा प्रकट हुई। तो कुछ लोगों ने, अब वो अपनी अपनी अनन्यता की भावना होती है भक्तों के मन में, जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं उनमें ही श्रेष्ठता देखते हैं, और जो राम को अपना आराध्य मानते हैं उनको श्रेष्ठ देखते हैं। तो कृष्ण भक्तों ने कहा तुम कितनी ही राम कथा सुंदर कहो, पर हमारे कृष्ण के पास एक वस्तु ऐसी है जो राम के पास नहीं है। और महाराज जी ने पूछा क्या तुमका कृष्ण के पास ऐसी वंशी है कि ऐसा चमत्कार होता है, वेणु नाद करते हैं और सब दौड़े चले आते थे गोप गोपियां, ऐसा उनके पास है। पर महाराज जी भी कोई पिछड़ने वाले नहीं थे, वो सरकारी वकील थे। महाराज जी ने कहा बात तो ठीक है, कृष्ण को वेणु की जरूरत पड़ी, पर हमारे राम सुंदर तो इतने सुंदर थे कि बिना बुलाए ही सब दौड़े चले आते थे, उनको लोगों को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं ऐसा। और मनुष्य क्या, भक्त ही क्या, राक्षस भी जिसके सौंदर्य को देख के सम्मोहित हो जाते हैं, वो भगवान राम का चरित्र। पर भगवान श्री कृष्ण के पास ये क्यों? क्योंकि वे समझ गए कि द्वापर युग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बलात् उनको ये सारी लीलाएं करनी पड़ी, मटकी फोड़ना पड़ा, नृत्य करना पड़ा, वंशी नाद करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा कि ये जो युग था, लोगों की जो मनस्थिति थी, वो सहज रूप से भगवान की ओर उन्मुख होने वाले नहीं थे। यही मन की जो समस्या है। और तब भगवान ने उस युग के अनुसार लीला करके ये मन की सारी समस्याओं का समाधान किया। ये इसलिए उनका एक नाम मनमोहन भी पड़ गया। तो ये जो भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में प्रकट हो करके ये समष्टि मन के प्रतीक के रूप में उस वंश में प्रकट हो करके तत्कालीन समस्याओं का समाधान ही नहीं दिया। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ये दोनों अवतारों ने एक एक संदेश दिया है। भगवान राम के द्वारा राम राज्य जब स्थापित हो गया तो यही भगवान ने बताया कि आपके जीवन में अनुकूलता है, पवित्रता है, उज्ज्वलता है, परिवार में प्रेम और समरसता है, तो राम राज्य बनाएं। तो ये सृष्टि परिवर्तन का संदेश दिया। और अगर आपके घर में प्रतिकूलता है, परिवार के ही लोगों में युद्ध है, जैसे उस युग की स्थिति है, और आप चाह करके भी जब किसी को जो सुनना नहीं चाहता है, जो देखना नहीं चाहता है, जो समझाने पर समझना नहीं चाहता, कई ऐसे लोग बड़े निराश होकर रोते रहते हैं कि क्या करें, हम बच्चों को इतना समझा रहे हैं पर वो कोई सुन नहीं रहा है। महाराज श्री कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए उपदेश दिया कि अगर तुम अपना प्रयास करके सृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकते हो, राम राज्य नहीं ला सकते हो, तो कम से कम दृष्टि परिवर्तन कर लो अपने आप में। ये जो दृष्टि हम सबको प्राप्त है,
आंखें भी है और पलकें भी है, प्रभु ने ये दोनों हमें दी है। दोनों का प्रयोग करना सीखना चाहिए। आंखें हैं तो देखना ही नहीं देखना, पलकों का प्रयोग करने का मतलब अनदेखा करना भी बहुत आवश्यक है। ये जो जीवन जीने की कला है, अब मैं ये प्रसंग का विस्तार बहुत नहीं करना चाहती हूँ। कथा के 2 दिन शेष है। महाराज जी का सद साहित्य अवश्य पढ़े, क्योंकि शीतकाल का प्रकोप है। तो आप सब को यही निवेदन करूंगी, प्रातः कालीन जो अनुष्ठान है 9 से 12, जो हमारे निवास स्थान पर यही नेहरू नगर में श्रीमती शीला मीरा जी गर्ग के निवास स्थान पर प्रातः कालीन के अनुष्ठान में भी जहाँ सत्संग होता है, उसमें भी आप सबका स्वागत है। इसमें भी आप आरती, अभिषेक, भजन कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। और संध्या के समय अगर आप लोग जल्दी पधारें समय के साथ, तो आपको समय से जो है यहाँ से मुक्त भी किया जाएगा। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव नाम का जो ग्रंथ है, गीता और रामचरितमानस की तुलनात्मक विवेचन, उसमें इन अवतारों के विभिन्न लीलाओं के द्वारा जो संदेश दिया हुआ है, उसे हम अपने जीवन से जोड़ करके वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और जो महाराज जी की वाणी, क्योंकि कई भक्तों ने ये कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं, तो YouTube में आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके महाराज श्री की जो वेबसाइट है उसमें भी आपको प्राप्त है। और YouTube में जो चैनल है 4 आश्रम के, यहाँ पर वो जो है फ्लेक्स में उसका QR कोड भी लिखा हुआ है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। चैनलों का नाम है, उस चैनल के द्वारा भी महाराज श्री की कथा से आप लाभान्वित हो सकते हैं। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, सबके चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का जय घोष उत्साह पूर्वक करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बोलिए श्री वृंदावन धारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम भोज दीदी जी महाराज।